नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। देश की चंद मजबूत सियासी फैमिली में से एक है लालू यादव की फैमिली, जिसके हर सदस्य या तो कहीं राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, बिहार राज्य से लेकर केंद्र तक हर जगह सरकार का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव आगामी चुनाव में गायब रहेंगे और फिलहाल वो चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं और इस बार के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। चाहे वो पोस्टर हो या इश्तिहार हो या टीवी का इंटरव्यू, हर कोई मतदाता से लेकर पार्टी के लोग तक सभी लालू को मिस कर रहे हैं। लेकिन एक जो सोचने वाली और विचार करने वाली बात है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव जब भी चुनाव लड़ा करते थे तो उनका छपरा मुख्य केंद्र हुआ करता था। हमेशा वो वहाँ से जीत हासिल करते आए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर देखें तो लालू के परिवार के किसी भी सदस्य को छपरा विधानसभा क्षेत्र रास नहीं आता। ऐसा क्यों है, ये देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। लालू यादव का जन्म पश्चिम बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था, जो कि पहले सारण का हिस्सा था। लालू यादव ने अपनी सियासत की शुरुआत सारण छपरा लोकसभा सीट से ही 1977 में महज 29 साल की उम्र में की थी। अपने पहले ही चुनाव में लालू कांग्रेस के सियासी दिग्गज को पटखनी देकर संसद पहुंचे थे। तब से लालू यादव कई चुनाव इस सीट से जीते। इसके बाद लालू बिहार की प्रादेशिक सियासत में उतरे और 15 साल तक बिहार पर लालू राबड़ी ने राज किया। इसके बाद बिहार में नीतीश कुमार के उभार के बाद लालू ने यूपीए शासनकाल में केंद्र की सियासत की। 2015 में लालू के प्रचार अभियान और नीतीश कुमार के साथ लालू यादव की पार्टी आरजेडी को फिर बिहार की सत्ता में ला दिया। बेटे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री। हालांकि जुलाई 2017 में नीतीश अलग होकर एनडीए में चले गए और आरजेडी विपक्ष में आ गई। लालू यादव का पहला सियासी ठिकाना छपरा की संसदीय सीट रही है, जहां से 1977 में जीतकर लालू संसद में पहुंचे थे। यहां से लालू ने 1979 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2004 का चुनाव भी लालू ने छपरा सीट से जीता। इसके बाद परिसीमन में इस सीट का नाम बदलकर सारण हो गया। 2009 के चुनाव में भी लालू ने यहां से परचम लहराया। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने और चुनाव लड़ने पर रोक से पहले लालू ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। लालू 2 लोकसभा सीटों से उतरे थे। सारण से लालू जीत गए, लेकिन पाटलिपुत्र से अपने पुराने साथी रंजन यादव से हार गए। 2013 में चारा घोटाला में सजा सुनाए जाने के बाद लालू के चुनाव लड़ने पर 11 साल के लिए रोक लग गई। परिवार के लिए इस इलाके का सियासी अनुभव अलग। 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव की जगह राबड़ी देवी इस सीट से उतरी, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी के हाथों 41,000 वोटों से शिकस्त मिल गई। 2019 के चुनाव में इस सीट से आरजेडी ने लालू के समधी चंद्रिका यादव उतरे, लेकिन बीजेपी के हाथों फिर शिकस्त मिल गई। अब चंद्रिका यादव भी लालू का साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो लालू प्रसाद यादव का सियासी ठिकाना छपरा उनके परिवार के सदस्यों को रास कभी नहीं आया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतिहास के पन्नों को अगर उलट कर देखें तो यह साफ तौर पर दिखाई देता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से जब राबड़ी देवी उस सीट से चुनाव लड़ी, चंद्रिका राय ने जब वहां से अपनी उम्मीदवारी जताई, तो उन सब को मुंह की खानी पड़ी। उन सभी को भारी वोटों से हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि वहां की जनता लालू प्रसाद यादव को ही अपना सर्वे सर्वा मानती है। हालांकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जो हैं वो तेज प्रताप यादव, पिछली बार महुआ विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़कर जीता भी था, लेकिन इस बार वो हसनपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और देखना दिलचस्प होगा कि लालू के दोनों लाल को जनता सत्ता का ताज पहनाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।